त्वय्यात्मनि जगन्नाथ मन्मनोरमताम्य कदा ममेदृशं जन्म मानुषं सम्भविष्यति। ॐ मनमङ्गलमोदमचावति हर्षणचावति धावति आवति त्याग के ज्ञान की ज्योति जगावती भाव की बीन बजावती आवती सोम प्रभा कर की प्रभालावती चंद्रन में च विछावती आवती वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। महामाया भगवती की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। धर्म सम्राट श्री स्वामी गर्भत्री जी महाराज की जय। पूरी पीठाधीश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान।
संकट मोचन दया निधान संकट मोचन दया निधान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो भागवत भगवान की जय। समुपस्थित विद्वद्वृंद, भगवत कथा प्रेमी, धर्मानुरागी, अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, भक्ति स्वरूपा माताओं, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सत्र के आयोजक, समस्त पांडे परिवार के सदस्यगण, प्रतिनिधिवृंद, बाहर से आए हुए श्रद्धालु, श्रोता भक्तवृंद, परम मंगलमय दिव्य वातावरण में भागवत भगवान के दिव्य पावन छत्र छाया में भगवान के दिव्यतम सुमधुर कथा रस में आप सबका मन निमग्न है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा जी के दिव्य पावन तट में परम कल्याणकारी मोक्ष प्रदायिनी भागवत कथा सुनाते हुए सप्तम दिवसीय कथा सत्र में उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। क्यों कि अभी तक आप लोग गोकुल, वृंदावन, मथुरा की बातों को विस्तार से जानने का प्रयास किया, तो भगवान कृष्ण की कथा अनंत और असीम है। जितना ज़्यादा गाओ, जितना ज़्यादा सुनो, बहुत अल्प है ना। समय सीमा में अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भागवत कथा सुनने की आदर्श प्राचीन परंपरा है। भगवान भी कथा सुनते थे कि नहीं? बहुत ज्ञानवान होने पर भी कथा पुराणों की सुनते रहो। भगवान राम, भगवान कृष्ण भी आसन लगा के बैठ जाते थे। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने। बहुत ज्ञानवान होने पर भी कथा सुनना चाहिए। कोई कहे नहीं जी हम तो सब कथा हम भी जानते हैं, बार बार रामायण भागवत क्यों सुनेंगे बोले। उस दिन एक श्रोता है हमको यही प्रश्न कर दिए, कहा गुरुजी भागवत को बार बार क्यों सुनना चाहिए बोले। एक बार सुन लिए हो गया पर्याप्त, एक ही बार में हम मुक्त हो गए बोले। तो हमने कहा भाई जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनई निरंतर देव। भगवान की कथा को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर भी, आत्मज्ञानी हो जाने पर भी बार बार कथा को सुनते रहो। उससे अंतःकरण पवित्र होता है और मन भगवान के चरणों में लगने लगता है। सहजता से परमात्मा के चरणों में किसी को प्रेम पाना हो तो भगवान के कथा सुधा रस में मन को लगा दो, तो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त तत्वज्ञ मनीषी भी इसलिए भगवान की कथा सुनते हैं और कथा पढ़ते हैं। तो इस परंपरा का आप सब लोग आदर्श पालन कर रहे हो कि है ना, आसन में बैठ के दत्त चित्त होके मन को लगा के भगवान की कथा सुनना, तो ये साधना है। तो महाराज परीक्षित जी ने पूछा कि भाई भगवान के और कितने विवाह हुए महाराज। कल संध्या वेला में भगवान द्वारिकाधीश का विवाह महोत्सव रुक्मणी माँ के साथ आनंदमय वातावरण में संपन्न हुआ। तो हमारा ये भागवत कथा स्थल विष्णु मंगलम धाम भी क्या बन गया, द्वारिकापुरी बन गया। आप सब लोग भी विवाह में सम्मिलित हो गए। राजधानी वाले हैं ना, रायपुर वाले, आज थोड़ा सा गर्मी पड़ा, सब भग गए। अरे कौन जाए भैया, 6 बजे जाएंगे शास्त्री जी के पास, वो तो 8 बजा देते हैं कथा में। बोले ये तो आप लोग हो पहुँच गए हो, पहले से हमको कथा सुनना है। ऐसे ही कहीं 9 दिन गर्मी पड़े रहती थी तो ऐसे ही भग जाते श्रोता। बड़े कमजोर राजधानी वाले, गांव वाले बेचारे 3 ही बजे आग बैठ जाते हैं। पूछ लो किशोरी लाल जी को, पुराने कथा श्रोता हमारे।
गांव में कथा होती है ना, 3 बजे उनका आसन लग जाता है कि महाराज जी आ रहे हैं। ये भौतिक विकास का देख रहा, भौतिकता बढ़ गई राजधानी में थोड़ा, तो अध्यात्म का ह्रास हो गया। इसका नाम विकास नहीं है, इसको कहते हैं ह्रास। या चिंतन होना चाहिए कि हमारी क्षमता कमजोर हो गई कि आप आगे बढ़े हो। पहले के लोग पैरा में बैठ के 7 घंटा भागवत सुनते थे, कोई व्यवस्था नहीं रहती थी, पंखा भी नहीं रहता था। पूछ लो पद्मनोनी को। मुंगेली में कथा पहले होता था, चंदनो झिरिया में ना, बिना पंखा को लोग बैठा देते थे। हम लोग पढ़े जा रहे हैं 6 घंटा भागवत, या श्रोता उतने ही बैठे रहते थे। पूरा 2000-4000 भीड़। यहाँ तो VIP व्यवस्था, हर आदमी के लिए कुर्सी लगाओ, सोफा लगाओ, गद्दा बिछाओ, कूलर चलाओ। अच्छा, तब जाके कहीं ऐसा आते हैं कि माने VVIP आदमी बोले। उसके बाद उनको मोबाइल में बुलाओ, व्हाट्सएप चलाओ, फिर कार्ड देने घर में जाओ। अरे राम राम, ओहो, इतना स्तर गिर गया समाज का। पहले लोग बोलते हो बहुत आगे बढ़ गया समाज, आगे कहाँ बढ़े आप, बहुत पीछे चले गए आप। समाज जो है अपने धर्म, संस्कृति, कथा, इतिहास, रामायण, गीता, महाभारत, पुराणों के प्रति आस्था बढ़नी चाहिए, या प्रेम बढ़ना चाहिए कि हमको भगवान की कथा में जाके बैठना है। ठीक, तो मैं ये सब आपको याद करा रहा था कि हमारा स्तर उत्कर्ष हो, इसलिए ये सब पुराणों की कथा होते रहना चाहिए। तो भगवान द्वारिकाधीश की कथा में बताए, यानी सुखदेव जी कथा का वर्णन करने लग गए। अरे कहा भगवान के विवाह को कौन बता सकता है? परीक्षित बोले, अब तुम्हारा मन लग गया है। क्या है कि सुखदेव जी क्या है भाई, निष्काम श्रेणी के ब्रह्मज्ञानी महात्मा, उनको ये सब ज्यादा विवाह आदि की चर्चा से क्या लेना देना, सीधा अपना पुत्र की चर्चा सुनाने लग गए। रुक्मणी माँ के एक पुत्र हुए, उसका नाम था प्रद्युम्न। वो 10 दिन का बालक था। सम्रासुर दानव आया, चोरी करके ले गया, समुद्र में ले जाके डाल दिया। बोल राजा परीक्षित ने कहा महाराज, उस बालक से भला क्या दुश्मनी था? 10 दिन के बालक को उसने अपहरण कर लिया, थोड़ा कथा बताओ। बोले इसका रहस्य क्या है? अरे कहा ऐसा था, कामदेव को भगवान शंकर ने जला दिया। आप सब लोग पढ़ते हो है नहीं? और जब कामदेव जल के भस्म हो गया तो रति जो है भगवान महादेव शिव जी की उपासना की, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। जलधारा शिव प्रिय भगवान महादेव शिव जी प्रसन्न हो गए। क्या पाना चाहते हो रति? कहा मेरे को कामदेव ही पतिदेव के रूप में मिले। बोले भगवान ने कहा ठीक है, जाओ ऐसा करो, तुम मायावती बन के रहना, शंबरासुर दानव के यहाँ तुम भोजनालय में भोजन बनाना, और भगवान कृष्ण जब द्वापर में आएंगे, जब यदुवंश निर्णय अवतारा, यदुवंश में भगवान आएंगे ना, कृष्ण तनय हो जीवति तोरा, बचन अन्यथा हो इन मोरा। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न तुम्हारे पति देव बनेंगे। ये भगवान ने वरदान दे दिया। रति बिचारी मायावती बन गई है ना। इधर जब सम्रासुर दानव ने जाना कि अच्छा महादेव शिव जी से वरदान प्राप्त कर ली, चलो मैं भी तपस्या करने जाता हूँ। बोले सम्रासुर दानव ने तपस्या कर लिया। शंकर भगवान तो आशुतोष है ना, जो इनके दरवाजे जाते हैं ना खाली हाथ कोई नहीं आता है। ये भोले बाबा का दरबार खुला है, आप चले जाओ सच्चे हृदय से, मन से उनके पास, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। सज्जनों, शंकर भगवान के पास सम्रासुर दानव तपस्या करने लग गया। क्या पाना चाहते हो? बोले कहा हमको रति प्राप्त हो जाए महाराज। बोले ये उनको भी हाँ बोल दिए, तथास्तु दानी को शंकर समनाजी। महादेव महादानी शिव जी उनको भी वरदान दे दिए।
रति फिर दौड़ते भागते आई, कहा महाराज शंकर भगवान ऐसे ही वरदान दोगे? बोले आप मेरे को बोले थे कि प्रद्युम्न तुम्हारा पति बनेंगे, इधर फिर इनको सम्रासुर को वरदान दे दिए। बोले तो मेरी धर्म मर्यादा कैसे बचेगी? बोले शंकर भगवान ने कहा क्या करूं रति, मेरे पास जो आते हैं ना झोली फैला के मांगते हैं, सबको हाँ बोलते रहता हूँ। बोले या तो ऐसा करो हो, तुम जाना तो भाई मायावती बन के रहना, पत्नी के रूप में तुम नहीं रहोगे। क्या तुम्हारे यहाँ एक बात है कि प्रद्युम्न तुमको भगवान के पुत्र ही पति के रूप में मिलेंगे। बोले इसीलिए वो सम्रासुर दानव जो आप कथा सुन रहे हो ना, कि 10 दिन के बालक को उसने जाना कि यही प्रद्युम्न है, ये रति को प्राप्त ना हो, इसलिए जाके ना वो समुद्र में डाल दिया। मछली के पेट में गया, मछुआरों ने पकड़ लिया। अब भाई भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र को कौन मार सकता है? ये वो मछली पहुंच गया भोजनालय में। मायावती ने जब ये मछली के पेट को फाड़ दिया, वहां से प्रद्युम्न नाम का बालक प्रकट हो गया। अब वो आश्चर्य में पड़ गई, है भगवान इतना दिव्य सुकुमार बालक मछली के पेट से कैसे निकला? नारद जी भगवान पहुंच गए। देवर्षि संत नारद जी ने बताया कि रति छिपा के रखो, यही है द्वारिकाधीश भगवान के पुत्र प्रद्युम्न। जब ये 18-20 साल का हो जाएगा ना, तब फिर सम्रासुर दानव के साथ युद्ध होगा। युद्ध में मार के तुम दोनों या बेटा बहू बन के चले जाना। इतिहास बता दिया नहीं, इसलिए ना वो आप कथा सुन रहे हो कि समुद्र में डाल दिया। तो जब वो बालक बड़े हो गया ना, तब रति ने बताया, है नहीं, जब वो गर्हित कटाक्षपात की तब उसने बताया कि मातृभावम अतिक्रम्य वर्धसे गामिनी यथा। तब उन्होंने सारा कथा इतिहास बता दिया। चलो प्रभु अब युद्ध करो। तो सम्रासुर दानव के साथ भारी युद्ध हुआ, और युद्ध में मार करके फिर प्रद्युम्न और रति दोनों द्वारिकाधीश के यहाँ जाने लग गए। रुक्मणी माँ बहुत दुखी रहती थी कि मेरा पुत्र कहाँ गया, 10 दिन का बालक कौन चोरी कर लिया। लेकिन द्वारिकाधीश भगवान जानते थे कि हमारा पुत्र दिव्य है, कहाँ जाएगा। बोले ये